दोस्तों, जो कभी अपने जीवन के अंदर नहीं नहाया हो, जिसने कभी स्नान नहीं किया हो, उसे कभी भी दूसरे को एडवाइस नहीं करना चाहिए कि तुझे भी नहा लेना चाहिए। आसिफ अली जरदारी जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के करप्शन केसेस के अंदर ट्रैप हो चुके हैं और नीदरलैंड के अंदर उनको एज ए करप्शन एक्टर के तौर पर बुक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। आसिफ अली जरदारी ने, जो कि अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 9 मई को ब्लैक डे के रूप में अनाउंस किया है कि 9 मई को काला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, उसको याद करते हैं। लेकिन आखिरकार 9 मई को ऐसा क्या हुआ है कि जिसको हम लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं? मतलब पाकिस्तान जो है उसने मनाना शुरू किया है। हम लोग इस चीज को इस घटना के साथ में रिलेट कर सकते हैं। बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या कर दी गई थी 1975 के अंदर। शेख मुजीबुर रहमान को हम लोग कहते हैं कि वो बांग्लादेश के मुक्तिदाता हैं। आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं कि जिस दिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है। और वो इसीलिए क्योंकि 15 अगस्त को ही 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है। और उसका रीजन ये रहता है कि 1974 के अंदर उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ में एक लैंड एग्रीमेंट किया था, और जिसको आज आप लोग 1000 यानी कि 100 के रूप में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100वां संविधान संशोधन, जिसके तहत हमने बांग्लादेश से लैंड को शिफ्ट किया था, वो 1974 की देन थी। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान से ऐसे बहुत सारे लोग नाखुश थे जिन्होंने उनकी 1975 के अंदर हत्या कर दी थी। इसीलिए बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि 9 मई को काला दिवस के रूप में आगे से जो है वो मनाया जाएगा? ऐसे आसिफ अली जरदारी जो है वो क्यों कह रहे हैं? चलिए बात करते हैं। ये आप लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो देख सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अलग अलग तरह की फोर्सेस हैं। मैं बात करना चाहूंगा रेंजर्स के बारे में। रेंजर्स एक ऐसी फौज है जो कि पाकिस्तान के जितने भी मिलिट्री के अंदर तैनात जो लोग हैं, अगर वो डेपुटेशन पर सरकार के साथ में काम करते हैं तो ऑन द डायरेक्शन ऑफ डेपुटेड ऑफिसर, जो डेपुटेशन पर आए हैं, उनके डायरेक्शन के अंदर एक फौज जो काम करती है उसको हम लोग रेंजर्स कहते हैं। ये रेंजर्स की फौज आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जिसने 9 मई 2023 को इमरान खान को अरेस्ट किया था। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने यह कहा कि 9 मई को हम लोग काला दिवस मनाएंगे, और उसके पीछे रीजन अभी हम लोग बात करते हैं। 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में आप लोग जरूर जुड़िए। आप लोगों को 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, वो रिसर्च पेपर के बेसिस पर है। मैंने अच्छे से रिसर्च किया है कि आखिरकार साइकोलॉजिकली वो कौन से मेथड्स हैं जिससे आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं। मैंने 75 टेक्निक्स यहां पर बताई हैं। साथ के अंदर ही 75 रियल स्टोरीज का मैंने जिक्र किया है कि जिन लोगों ने इसको सहा है और जो लोग इससे बाहर निकल चुके हैं, उनकी आखिरकार स्टोरीज क्या है, वो भी मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए रखी हैं। आप लोग वेबसाइट पर जाइएगा, विजिट कीजिएगा। स्टडी ग्लोज कूपन कोड को यूज करके आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर इसको अवेल कर सकते हैं। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए, फर्स्ट एनिवर्सरी की बात यहां पर की जा रही है। पहली बार इसकी सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, खुद जो है वो करप्शन के केसेस के अंदर ट्रैप हो चुके हैं, और उन्होंने कहा कि 9 मई को हम लोग डार्क डे, काला दिवस के रूप में मनाएंगे, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर याद किया जाएगा, क्योंकि इस दिन 12 लोगों की मौत हुई थी और बहुत सारे लोग जो थे इंजर्ड हुए थे। 9 मई 2023 को सार्वजनिक संपत्ति की नुकसान पहुंचाया गया था। वहां पर बहुत भगदड़ मची थी, पत्थरबाजी हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग घायल हुए थे। इसीलिए यहां पर ब्लैक डे जो है वो अनाउंस किया गया था। लेकिन आखिरकार बात क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, पाकिस्तान जो है, उन्होंने आसिफ अली जरदारी और उन्होंने एक पॉलिटिकली स्पीच देते हुए एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने व्यूज को शेयर किया और ये कहा कि 9 मई जो है उसको हम लोग डार्क डे के रूप में मनाएंगे। ये फोटो, ये पिक्चर आप लोग को याद है, पाकिस्तान के रेंजर्स ने इस्लामाबाद जो हाईकोर्ट है वहां से इमरान खान को घसीटते हुए गाड़ी के अंदर बैठाया था, और वहां के रेंजर्स ने इनको अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद में 9 मई के दिन जो समर्थक थे, तहरीके इंसाफ पार्टी के समर्थक थे, उन्होंने वहां पर बवाल करना शुरू कर दिया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इसी बिहाफ पर आज आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि ब्लैक डे जो है वो मनाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर 9 मई को। मैं थोड़ा सा बता देता हूं
इमरान खान जो है उन्होंने 1996 के अंदर पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था तहरीक इंसाफ पार्टी से, लेकिन कुछ खासा कर नहीं पा रहे थे, उनको ऐसा कोई जबरदस्त तरीके से हाईलाइट जो है वो नहीं मिला था। लेकिन 2011 के अंदर सोशल मीडिया के थ्रू उनकी पहचान और बढ़ती है, और जैसे पहचान बनती है तो 2019 के अंदर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पर तैनात होते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर बहुत सी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री बने थे वहां पर सेना का बहुत अहम रोल था। सेना की मदद से ही वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन फिर बाद में आईएसआई के प्रमुख के तौर पर आईएसआई के चीफ को अपॉइंट किया गया, और उस व्यक्ति को अपॉइंट नहीं किया गया जो कि सेना का चहेता था। इमरान खान ने अपने ही हिसाब से एक व्यक्ति को वहां पर तैनात कर दिया। इससे सेना बड़ी नाराज थी, और फिर सेना के टारगेट पर इमरान खान आए, और उसका रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अरेस्ट किया गया। लेकिन अरेस्ट करने के लिए कोई ना कोई एविडेंस जो है वो चाहिए होता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इमरान खान है और उनके आगे उनकी बेगम है बुशरा बीवी। बुशरा बीवी को साथ में ही जो है वो अरेस्ट किया गया था, और इमरान खान अभी भी जेल के अंदर ही हैं। इनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे वो थे अल कादिर ट्रस्ट केस के। अल कादिर ट्रस्ट केस क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूं। बेसिकली इमरान खान ये चाहते थे कि एक यूनिवर्सिटी रिलीजियन बेसिस पर खोली जाए, धार्मिक जो शिक्षा है उसके प्रचार प्रसार के लिए एक आदिल अल कादिर जो बेसिकली क्या है यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की जाए, और इसके लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई। जहां पर ये यूनिवर्सिटी बननी थी, इस यूनिवर्सिटी के लिए जमीन जो है वो उस व्यक्ति ने मुहैया कराई जो कि पाकिस्तान के अंदर टाइकून कहा जाता है, जमीनों का, लैंड का, यानी कि 23 एकड़ जमीन जो है वो इस आदिल, ये जो अल कादिर ट्रस्ट है, इसके लिए अलॉट की गई। इसके पीछे पेच ये था कि यहां पर ये जो रियाज है, रियाज से इस जमीन को लिया गया इमरान खान के द्वारा, और ये जो जमीन थी ये नाम की गई थी बुशरा बीवी को। लेकिन बुशरा बीवी ने इनसे, मतलब ये जो मलिक रियाज है, इससे और पैसे लेने की एवज में बुशरा बीवी ने मलिक रियाज की जो बेटी है इसको फोन किया और ये कहा कि मुझे एक हीरे की अंगूठी चाहिए, डायमंड। मतलब लालच कभी खत्म नहीं होता है। और एक फोन टेप जो है वो वहां पर लीक हो गया था, जो कि मलिक रियाज और उनकी बेटी के बीच में बातचीत हो रही थी कि ये जो बुशरा बेगम है वो मुझसे और भी जो है डिमांड कर रही है। इसके बाद में मलिक रियाज ही ने इस केस को ओपन किया, और ओपन करने के बाद ये कहा कि इमरान खान इस केस के अंदर इन्वॉल्व है, और इमरान खान की जो ब्रिटेन के अंदर संपत्तियां थी उसको भी वहां पर जब्त कर लिया गया था। यूनाइटेड नेशंस के अंदर मलिक रियाज के ऊपर भी चार्जेस लगाए गए थे, उसके बाद में ये सारे खुलासे हुए थे। तो ये ब्रीफ मैंने बता दिया है अल कादिर केस के बारे में, कि अल कादिर केस के तहत ही इमरान खान जो है उनको अरेस्ट किया गया था, और जिस समय अरेस्ट किया गया था तो उनके जो समर्थक थे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सार्वजनिक संपत्ति जो है, गवर्नमेंट पब्लिक जो प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बहुत सारे लोग इसके अंदर मारे गए थे। इसलिए 9 मई को ब्लैक डे के रूप में हाल ही में अनाउंस किया गया वहां के जो राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी के द्वारा। लेकिन वो भी दूध के धुले नहीं हैं, उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस है। पाकिस्तान ने अब तक अपना संविधान 4 बार बनाया है। मतलब हम जिस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को 1949 के अंदर एनेक्ट हम लोगों ने किया था, 1950 के अंदर पूरी तरीके से एनेक्ट किया था, हमने केवल 1 बार बनाया है। ऐसा पाकिस्तान 4 बार कर चुका है। और आपका पड़ोसी देश मालदीव जो है वो तो 11 बार अपने संविधान को बना चुका है। देख लीजिए इन देशों की हालत। नेपाल की हालत देख लीजिए, जिसके अंदर पहले राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र बहाल किया गया, और वापस से वहां पर आज राजतंत्र की मांग की जा रही है। तो भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने सिद्धांतों पर बहुत अड़िग है। तो ये पूरा केस मैंने आप लोग को समझा दिया है। अच्छा, ब्रिटिश एजेंसी जो है उन्होंने भी जो वहां पर प्रॉपर्टी थी ब्रिटेन के अंदर इमरान खान की, उसको भी सीज कर लिया था। ये फोटो आप लोग देख सकते हैं जिस समय आगजनी वगैरह पाकिस्तान के अंदर हुई थी। तो पूरा केस आई थिंक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। पोर्नोग्राफी आज बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के अंदर, इतनी भयंकर तरीके से सप्लाई की जा रही है इंडिया के अंदर। और देखिए उनकी भी गलती नहीं है, गलती हमारी ही है। क्यों? क्योंकि डिमांड जहां पर है वहीं पर सप्लाई है। समझ रहे आप लोग? इसीलिए इस डिमांड को गिराना पड़ेगा।
आप लोगों को अपने टारगेट पर, अपने एग्जाम्स के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने 75 टेक्निक्स बताई हैं। ये टेक्निक्स अगर आप लोगों ने वाकई में इस्तेमाल की तो आप लोग इस कंटेंट से दूर रहेंगे। और 75 रियल स्टोरीज मैंने बताई हैं। स्टडी क्लोज कूपन कोड यूज करना है, जिसे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोग को ये अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। लेक्चर पसंद आए तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।